हेलो 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आज हम हमारा साइंस का थर्ड चैप्टर देखेंगे, फाइबर टू फैब्रिक। इस चैप्टर में हमें फाइबर कहाँ से फाइबर से फैब्रिक तक कैसे वो बन जाता है वो हमें जानने को मिलेगा। इससे पहले लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं और कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि वूल है, सिल्क हो गया। अब वूल कहाँ से मिलता है? जो भी हेयर है, सीप और याक का फ्लीस कहा जाता है, उधर से हमें मिलता है। और जो भी सिल्क फाइबर है वो ककुन्स होते हैं सिल्क मॉथ के, वहाँ उससे हमें मिलता है। तो कौन से पार्ट के सीप से हमें फाइबर्स मिलता है, कैसे वो फाइबर को वुलन यान में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे फिर वूल बन जाता है और जिससे हम स्वेटर नीट करते हैं, वो कैसे बनता है। और सिल्क फाइबर्स का सिल्क कैसे बनता है और कैसे वो वूवन किया जाता है साड़ीज़ में, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट, एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। उसमें पहले हम वूल के बारे में देखेंगे। वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल। दिस वूल yielding animals bear hair on their body. Do you know why this animal have a thick coastal hair trap? A lot of hair is poor conductor of heat, as you could learn on chapter 4. So hair keep them animals warm. Wool is derived from this hairy fibers. अब वूल हमें कहाँ से मिलता है? शीप से, गोट से और याक से और कुछ अदर एनिमल से भी मिलते हैं। अब जो भी ये वूल येल्डिंग एनिमल्स हैं, उनके शरीर में बहुत ज़्यादा ही हेयर होते हैं। वो हेयर जो है ये इतने थिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो हेयर है वो उसमें बहुत एयर ट्रैप कर सकता है और एयर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो इससे वो एनिमल्स को क्या होता है? गर्म मिलता है, वो उनको वार्म मिलता है। इसीलिए उनके जो भी बॉडी है उसमें ज़्यादा थिक हेयर्स होते हैं और वूल वही हैरी फाइबर से हमें मिल जाता है। लाइक अस द हैरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फॉर्म इन फ्लीस, द क्रॉस ब्रीड beard hair and the fine soft under hair close to the skin। जैसे हैरी स्किन होता है उसके 2 टाइप्स ऑफ फाइबर होते हैं। एक तो जो कोर्स पार्ट है बियर्ड हेयर होता है और दूसरा एकदम सॉफ्ट अंडर हेयर होता है जो उसके स्किन में होता है। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर टू फॉर मेकिंग वूल। और जो भी फाइन हेयर है वो हमें वूल बनाने के फाइबर्स देता है। कुछ ब्रीड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फाइन अंडर हेयर देते हैं, ऐसे कुछ ब्रीड ऑफ शीप्स वैसे होते हैं। Their parents are especially chosen to give birth to the sheep and which have only soft under hair. This process of selecting parent for obtaining special character in their offspring such as soft under hair is in sheep is termed selective breeding। अब ये जो भी कुछ सेलेक्ट करके हम जो हेयर वूल हमें मिल रहा है उसके लिए ब्रीडिंग की जाती है। जो भी उसके पेरेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है कुछ कैरेक्टर्स के जिसके पास सॉफ्ट हेयर होते हैं, उस शीप को चूज किया जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सेलेक्टिव ब्रीडिंग। यहाँ पे देखो शीप का पिक्चर दिया है, उसके कैसे थिक ग्रोथ है, हेयर देखो कितने ज़्यादा है उसके बॉडी में। नेक्स्ट इज एनिमल दैट येल्ड वूल। अब कौन से एनिमल्स है जो वूल येल्ड करते हैं? सेवरल ब्रीड ऑफ sheep are found in different part of our country. However, the fleece of sheep is not only the source of wool. Though wool commonly available in the market is sheep wool, yak wool is common in Tibet and Ladakh. मोहेर इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स। अब यहाँ पे कुछ गोट्स के भी नाम दिए हैं। सिर्फ शीप से ही नहीं, हमें शीप याक से ही नहीं, कुछ गोट्स भी है जो हमें वूल देती है, जो कहाँ पाई जाती है? हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है और कुछ तिब्बत और लद्दाख में जो भी याक पाए जाते हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द गोट हेयर। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। जो भी कश्मीरी गोट होते हैं उनके जो फर मतलब हेयर जो होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो वहाँ उससे भी हमें वूल मिलता है। इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। और उससे शॉल्स बनाए जाते हैं और उस शॉल्स क्या कौन से नाम से जाना जाते हैं? पश्मीना शॉल्स नाम से जाने जाते हैं। द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल। अब देखो कि कैमल के बॉडी के भी जो भी हेयर होते हैं ना उससे भी वूल यूज किया जाता है। फिर जो लामा एंड अल्पाका जो होते हैं जो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं कुछ एनिमल्स हैं, उससे उसके बॉडी से भी हमें वूल मिलता है। यहाँ पे देखो कुछ पिक्चर्स दिए हैं, लामा अल्पाका कैसे है और कैमल और ये
व्हाट अंगोरा गोट एंड याक, ये सारे चीज़ों से हमें क्या मिलती है, ये सारे एनिमल से हमें वूल मिलते हैं। और ये अलग अलग जगह पे, कुछ हमारे कंट्रीज में है, कुछ बाहर की कंट्रीज में अलग अलग जगह पे ये एनिमल पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। अब फाइबर्स जो हेयर मिल रहे हैं उससे वूल कैसे बनते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रेयर्ड, देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। अब जो भी वूल के लिए शीप को पाला जाता है और उसका हेयर जो है उसे कट किया जाता है, उस प्रोसेस, और उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है। फर्स्ट इज रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। इफ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन द जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, ये सारे जगह पे अगर तुम ट्रैवल करोगे, और जो हरियाणा है, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, हम देख सकते हैं कि कुछ शिपहेड्स होते हैं। शिपहेड्स मतलब वो चरवाहा कहते हैं ना, वो जो बहुत सारे एक ग्रुप ऑफ शीप को लेके जाएंगे, हर्ड्स ऑफ शीप को चराने के लिए लेके जाते हैं। फॉर ग्रेजिंग मीन्स चराने के लिए लेके जाते हैं। शीप्स आर हर्बीवोरस एंड प्रिफर ग्रास एंड लीव्स। अब सबको पता है कि शीप जो है हर्बीवोरस होता है, वो घास खाता है और कुछ लीव्स खाएगा। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, शीप रेयर ऑल्सो फील्ड देम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, जोवार, ऑयल केक्स, मटीरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम शीप। अब उससे देखो, ये ग्रेसिंग के सिवा उसको और भी ये लोग फूड प्रोवाइड करते हैं, जैसे पल्सेस हो गया, कॉर्न हो गया, जोवार, ऑयल केक्स, जो भी मटेरियल बच जाता है ऑयल निकालने के बाद सीड से, वो भी ये एनिमल्स खाते हैं। एंड मिनरल। इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फीड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फूडर। अब विंटर सीजन में क्या किया जाता है, शीप को अंदर मतलब प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, और उसे फूड प्रोवाइड क्या किया जाता है, लीव्स, ग्रेन और ड्राई फूडर। शीप आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री फॉर वूल, and some breeds of the sheep reared in our country for producing wool. The quality and the texture of the fiber obtained from is indicated in the table. Certain breeds have thick coat of hair on their body which yield good quality of wool in large quantities. अब देखो हमारे कंट्री में कुछ नेम ऑफ ये सारे अलग अलग जाति है, मतलब शीप के अलग अलग टाइप से, फिर वो कैसी क्वालिटी ऑफ वूल देता है और वो कौन से स्टेट से है, ये सारी डिटेल इस टेबल में दी है, इजीली पढ़कर जान सकते हो। These sheep are selectively bred with one parent being sheep of good breed. Once the reared sheep have developed a thick growth, hair is shaved off for getting wool. अब जैसे उनके शरीर में ज्यादा बाल हो जाते हैं तो उनका जो भी हेयर है उसे शेव कर कर निकाल दिया जाता है, जिससे हमें फिर वूल मिलता है। प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। अब वूल कैसे। द वूल विच इज यूज्ड फॉर नीटिंग स्वेटर और वीविंग शॉल इज द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ द लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। अब जो वूल हमें मार्केट में अवेलेबल होता है, जिससे हम स्वेटर्स बनाते हैं, शॉल्स बनाते हैं अलग, वो बनने के लिए बहुत सारे स्टेप्स है। तो स्टेप 1 क्या है, जो भी फ्लीस ऑफ शीप है उसके थिन लेयर ऑफ स्किन के साथ निकाला जाता है उसके बॉडी से, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, शेयरिंग। मशीन्स होते हैं अलग अलग, जैसे बार्बर्स के शॉप में तुमने देखा होगा कि कैसे हेयर निकालने के लिए अलग अलग मशीन्स होते हैं, वैसे ही हेयर को निकाला जाता है हॉट वेदर के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे उनके शरीर से जो है हेयर निकाला जाता है। दिस एनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। और इससे वो गर्मी रहती है तो उनको उनके हेयर्स अगर नहीं रहेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए वो प्रोटेक्टिव हेयर को नहीं रहेगा तो भी वो लोग मैनेज कर लेते हैं। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यार्न। उससे हमें वुलन फाइबर्स मिलता है, फिर उससे वुलन यार्न बनाया जाता है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द एनिमल, जस्ट इज डज नॉट हर्ट व्हेन यू गॉट अ कट हेयर एज योर फादर सेव हिज बियर्ड। अब हम सोचते कि उनके स्किन के साथ नहीं उनको हर्ट होता ही नहीं है कुछ भी, जैसे कि तुम भी हेयर कट करते होंगे, नहीं होता है हर्ट। आप फादर जो है वो शेव करते हैं उनके बियर्ड्स को, तो उन्हें भी नहीं होता है। जो भी वो स्किन लेयर ऑफ स्किन, जो डेड स्किन्स होते हैं ना, वही अपर मोस्ट लेयर को निकाला जाता है। ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। और एक बार उनके स्किन से वो हेयर निकालने के बाद जैसे हमारे बाल आ जाते हैं वापस, वैसे ही उनके शरीर में भी आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, द शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज थ्रोली वॉश्ड इन
इन टास्क टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट। अब उसमें जो भी डस्ट है वो सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए जो है दूसरा प्रोसेस क्या, वॉश किया जाता है उसे। सेकंड स्टेप में उसे वॉश किया जाता है, जो प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्काउरिंग। नाउअडेज स्काउरिंग इज डन बाय मशीन्स। आजकल क्या है, स्काउरिंग मशीन से हो जाती है। आफ्टर स्काउरिंग स्काउरिंग के बाद क्या होता है, हेयरी स्किन जो है वो फैक्ट्री में दी जाती है, अलग अलग टेक्सचर में सेपरेट किया जाता है और उसे अलग अलग इसमें सॉर्ट आउट किया जाता है। The small fluffy fiber called burrs are picked out from the hair. These are the same burrs which sometimes appear on the sweaters. The fibers are scoured again and dried. This is the wool ready to be drawn into fiber. अब इसमें जो भी फ्लफी छोटे छोटे फ्लफी फाइबर्स होते हैं ना, उसे निकाल दिया जाता है। मोस्टली है ना, देखा होगा कि स्वेटर्स भी पहनते हैं, उसके ऊपर जो छोटे छोटे रेशम से धागे जैसे हो जाते हैं, वो सारी चीज़ों को ये लोग निकाल दिए जाते हैं और वूल को फाइबर्स में ड्रॉन करने के लिए भेज दिया जाता है, सुखाकर, ड्राई कर कर। द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ द सीप एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट। नेचुरल कलर तो ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट ही होता है, पर इसे अलग अलग कलर में हमें मिलता है वूल, तो उसे डाइंग प्रोसेस के लिए फैक्ट्रीज में भेजी जाती है। द फाइबर्स आर स्ट्रेटन, कोम्ड एंड रोल्ड इनटू yarn. The longer fiber are made into wool for sweater and the shorter fiber are spun and woven into woolen clothes. अब उस प्रोसेस के बाद उसको क्या किया जाता है, लॉन्ग फाइबर्स जो है वो स्वेटर के लिए चले जाते हैं और जो भी शॉर्टर रहता है वो वुलन क्लोथ्स बनने के लिए चले जाता है। उसे पहले स्ट्रेटनिंग किया जाता है, फिर कोम्ड करके रोल बराबर करके दिया जाता है। यहाँ पे पिक्चर में दिया है, देखो, पहले शेयरिंग हो रही है, फिर स्काउरिंग हो रही है, उसके बाद स्काउरिंग के बाद मशीन्स में स्काउरिंग कैसा, ये मैन कर रहा है और ये मशीन। नेक्स्ट फिर रोलिंग इनटू yarn। ये सारे प्रोसेस जो भी हमें मिल रहे हैं वूल, यहाँ पे दिया है, शेयरिंग, स्काउरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड, डाइंग, देन रोलिंग। नेक्स्ट इज सिल्क। अब हमें सिल्क कैसे मिलता है। सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। अब जो भी सिल्क फाइबर्स है वो भी एनिमल से मिल रहे हैं हमें। जो भी सिल्क वॉर्म होते हैं ना, वो सिल्क फाइबर स्पिन करते हैं और इस प्रोसेस के लिए जो भी हम सिल्क वॉर्म को पालते हैं, रेयर करते हैं सिल्क के लिए, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सेरिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कैसे सिल्क बनाता है, जो भी है सिल्क मॉथ वो कैसे सिल्क बनाता है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। द फीमेल सिल्क मॉथ लेस एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वे विच आर called caterpillars or silkworm. They grow in the size and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history, it is called pupa. जो भी फीमेल सिल्क मॉथ होते हैं वो एग्स ले करते हैं और उसके बाद उससे उस एग्स में से क्या लार्वा निकलता है और वो कैटरपिलर या सिल्कवर्म्स कहा जाता है। वो फिर जैसे जैसे धीरे धीरे वो बढ़ता है उसका साइज और जो कैटरपिलर है वो रेडी रहता है नेक्स्ट स्टेज में एंटर करने के लिए, उस स्टेज को कहा जाता है पुपा। इफ फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। पहले तो वो एक नेट बनाता है खुद रहने के लिए, फिर उसी में पूरा स्विंग हो जाता है इट्स हेड्स फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर 8। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम्स सिल्क फाइबर। अब देखो इस पिक्चर में दिया है कि पहले मेल फीमेल का बताया है, अडल्ट सिल्क मॉथ ये बड़े, उसके बाद जो भी मलबरी लीव्स होते हैं ना उसमें ये लोग एग्स अपने देते हैं और फिर उससे सिल्कवर्म बना, फिर वो अपने आप को ही लपेट लेता है एक नेट लाइक स्ट्रक्चर में, ककून कहा जाता है। फिर उसके अंदर वो डेवलप कैसा हो रहा है वो दिया है यहाँ पे। और ये टाइम पे जो भी मूवमेंट वो करता है अपने हेड से, उससे क्या होता है, एक फाइबर सिक्रीट होता है जो किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। और जो भी प्रोटीन से वो फाइबर बना है और वो जो जैसे ही कांटेक्ट में एयर पे एक्सपोज हो जाता है तो उससे क्या मिल जाता है, हमें सिल्क फाइबर मिल जाता है। Soon the caterpillar completely cover itself by silk fiber and turn into pupa. This converting is known as cocoon. उसके बाद जब ये अपने आप को पूरा कवर कर लेता है इस सिल्क फाइबर से, तो उस प्रोसेस और पुपा में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस कवरिंग को क्या कहा जाता है, ककून कहा जाता है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द पुपा इनटू मॉथ कंटिन्यूस इनसाइड द ककून। उसके बाद ककून के अंदर ही उसका डेवलपमेंट होता है। सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। सिल्क फाइबर हमें सिल्क के क्लॉथ बनाने में काम आता है। क्या ये जो सिल्क यार्न है ये
इतना स्ट्रांग होता है, स्टील के साथ इसकी कंपैरिजन होती है, उतना स्ट्रांग होता है सिल्क यार्न। Silk yarn thread is obtained from the cocoon of the silk moth. There is a variety of silk moth which look very different from one another, and the silk yarn they yield is different in texture, coarse, smooth, shiny, etc. ऐसे जैसे सिल्क वॉर्म अलग अलग होते हैं, ककुन्स अलग होते हैं, सिल्क मॉथ अलग होते हैं, वैसे ही इनके जो सिल्क मिल रहे हैं वो भी अलग होते हैं। कुछ कोर्स होते हैं, कुछ बहुत ही स्मूथ होते हैं, कुछ शाइनी होते हैं। दस टसार सिल्क, मुगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा, ये सारे नाम दिए हैं। आर ऑब्टेन फ्रॉम द ककुन स्पन बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ। अब ये तीनों डिफरेंट नाम है तो डिफरेंट ये मॉथ्स भी डिफरेंट होंगे। जो भी मॉथ यानी एक बटरफ्लाई टाइप ही रहता है। द कॉमन सिल्क मॉथ इन द मलबरी सिल्क मॉथ, जो भी कॉमन सिल्क मॉथ क्या होता है, मलबरी सिल्क मॉथ कहा जाता है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम ककून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। अब जो भी ये सिल्क फाइबर है ये ककून से हमें मिल जाता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस और इलास्टिक भी होता है। फिर इसे डाई किया जाता है अलग अलग कलर्स में। सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कॉमर्शियल स्केल। अब सिल्क का जो भी ये लोग बिजनेस है हमारे इंडिया में बहुत ही पुराने टाइम से चलते आ रहा है, और यहाँ हमारे इंडिया में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में जो भी है ये सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। फ्रॉम ककुन टू सिल्क, अब ककुन से कैसे वो सिल्क बन जाता है। फॉर ऑब्टेनिंग स्किल मॉथ आर रेड एंड देयर ककून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। अब हमें सिल्क चाहिए रहता है, उसके लिए क्या किया जाता है, इस मॉथ को पाला जाता है, मतलब मॉथ्स जो होते हैं उन्हें रेयरिंग किया जाता है और उनके सिल्क थ्रेड को कलेक्ट किया जाता है। रेयरिंग सिल्क वॉर्म, जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो 100 ऑफ एग्स देती है एक टाइम पे। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्ड ऑफ क्लोथ्स और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फाइबर। अब इसे क्या किया जाता है, इस एग्स को एकदम केयरफुली हैंडल करके स्टोर किया जाता है और इसे जो भी सिल्कवॉर्म फार्मर होते हैं उनके पास बेच दिया जाता है। कीप वॉर्म्स अंडर द फार्मर्स कीप वॉर्म अंडर द हाइजीन कंडीशन एंड अंडर सुटेबल कंडीशन फॉर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अब ये जो फार्मर्स होते हैं उसे एक अच्छे हाइजीनिक कंडीशन में रखते हैं, और कुछ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का भी होता है, जो भी परफेक्शन होता है वो वैसे रखते हैं उसे। द एग्स आर वार्म टू द सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम द एग्स। अब जो एग्स होते हैं उसे कुछ गर्मी मिलनी चाहिए सुटेबल टेम्परेचर का, जिससे वो लार्वा निकलेगा एग से। दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बेयर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। द लार्वा called caterpillars or silk moth eat day and night and increase enormously in size। अब जो ये पिक्चर में दिया है लीफ ऑफ मलबरी, इसमें देखो कैटरपिलर लार्वा है, तो ये लोग दिन रात यही खाते हैं और इससे ही इनकी साइज जो है इंक्रीज हो जाती है मलबरी ट्री। अब ये फार्मर्स लेके जाकर इन्हें इधर ही इसमें भी दे देते हैं, पूरा ये मलबरी लीव्स ही उनको देते हैं, वो लोग इसी में पूरा खाकर अपनी साइज जो है इंक्रीज कर लेते हैं, फिर ककुन्स बन जाता है उनका। The larvae are kept in a clean bamboo trays along with the freshly chopped mulberry leaves। अब जो भी मलबरी लीव्स को फार्मर्स कट कर लेकर आते हैं और एक क्लीन बैम्बू ट्रे में इन्हें रखा जाता है। आफ्टर 25 to 30 days the caterpillar stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in a tree to spin cocoons। 25 to 30 days ये लोग वो मलबरी ट्री लीव्स को खाते हैं कंटिन्यूसली, लेकिन 25 से 30 दिन के बाद ये लोग खाना छोड़ देते हैं और एक टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू के जो भी ट्रे है उसके दूसरे साइड मूव होकर अपना ककून बना लेते हैं, अपने आप को खुद ही रैप कर लेते हैं। स्मॉल रैक्स और ट्विक्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू विच ककून गेट अटैच्ड। फार्मर्स ऐसे फैसिलिटीज भी करके देते हैं कि छोटे छोटे वो लोग जो ट्विक्स होते हैं ना उससे अरेंज करके देते हैं ताकि इजीली वो कैटरपिलर उसमें ककून बना ले। द कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म स्पिन्स द ककून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मॉथ। जो भी कैटरपिलर है, सिल्कवॉर्म है, वो अपने ककून के इनसाइड ही अपने सिल्क मॉथ का डेवलपमेंट कर लेता है। प्रोसेसिंग सिल्क, अ पाइल ऑफ ककून्स इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। द ककून आर मेड अंडर द सन एंड बॉइल्ड और एक्सपोज टू सिम। फिर जो ककून होता है ना उसे बॉइल किया जाता है या तो फिर सन रेस के पास एक्सपोज किया जाता है, जिसके वजह से हमें सिल्क फाइबर मिलता है। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट द प्रोसेस ऑफ
टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द cocoon फॉर यूज ऑफ सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। और जो प्रोसेस में जिसमें सिल्क बाहर निकाला जाता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रीलिंग ऑफ सिल्क। रीलिंग इज डन इन द स्पेशल मशीन विच अनविंड द थ्रेड ऑफ फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम cocoon। सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय द वीवर्स। उसके बाद इसे ये मशीन से किया जाता है रीलिंग, और जो भी थ्रेड है उसे एक फाइबर के फॉर्म में और सिल्क के फॉर्म में ककून से हमें मिल जा रहा है। तो सिल्क फाइबर को फिर स्पन किया जाता है, सिल्क थ्रेड बन जाता है, और वो थ्रेड वो जाता है सिल्क क्लॉथ बनाने के लिए वीवर के पास। सो यहाँ हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।